बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सभी भक्त सत्यनारायण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी श्रद्धा पूर्वक सुनिए और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। आज सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, है वैष्णवों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां अनेक जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों को दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस श्रीमन्नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, नारद जी उनको देखकर स्तुति करने लगे। और क्या कहते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। हे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। स्तुति करते हैं, कहते हैं, हे भगवान, आप सत्य से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण श्रेष्ठ स्वरूप आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, नहीं संकोच कहो। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक प्रकार योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं? आज श्री भगवान जी कहते हैं, हे नारद, मनुष्यों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूं, सुनो। और संतों का हृदय तो बड़ा नवनीत होता है। संत और नदी और वृक्ष कभी अपने लिए कोई भी कार्य
नहीं करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वृक्ष कबहू न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। जिस तरीके से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, ऐसे ही जो संत और साधु होते हैं वो परमार्थ के लिए ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। बोलिए श्री सभी संतों की जय, संत समाज की जय। नारद जी मनुष्यों के लिए भलाई, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूं सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूं, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि हम लोग कथा किस चीज की करते हैं, तो कथा भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाते हैं कि जो व्यक्ति सत्यनारायण की कथा करता है, सत्यनारायण को पूजता है, सत्य की पूजा करता है, उसका हमेशा कल्याण ही होता है। और यहां भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं सा आधा ता और या, सत्य जिसने पढ़ लिया, सत्य को अपने हृदय में धारण कर लिया, वही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमान्य है। और जिसने सत्य नहीं पढ़ा, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जीवन का जो सत्य है वही मूल तत्व है। तो आज विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वो हमेशा दुखों से छूट जाएगा और स्वर्ग की उसको प्राप्ति होती है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सत्य, अच्छा इसका नाम सत्यनारायण ही क्यों है? जैसे लिखा होता है ना विज्ञान, साइंस की पुस्तक पे लिखा होता है विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। ज्ञान का अधिक विकास होना ही विज्ञान है। ज्ञान का अधिक विकास होना विज्ञान है। ऐसे ही लिखा होता है ना सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य का मतलब सत्य, नारायण का मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है नारद जी से कि जहां पे सत्य की पूजा होती है, जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, उस भक्त पे मैं हमेशा अपनी कृपा बनाए रखता हूं। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है और किसने व्रत को किया और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। क्योंकि आज कलयुग में जब हम किसी से कुछ कहें कि ये करवा लो, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है क्यों करवा ले, इससे क्या फल मिलता है। और वास्तविकता यही है, ये वास्तविकता है। अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको फल की भी आकांक्षा रहती है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुर नर मुनि सब किया रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लागी करहे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता है। उसी प्रकार नारद जी कहने लगे, अगर हम किसी से कहें कि
सत्यनारायण की कथा कर लो, या सत्यनारायण सत्य के मार्ग पे चलो, या सत्य को हृदय में धारण कर लो, तो लोग पूछेंगे कि किस दिन हम सत्यनारायण की पूजा करें, किस दिन हम ये करें। तो ऐसा हमें बता दीजिए, इससे क्या फल मिलता है और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान विष्णु को कहते हैं, हे नारद, ये धन, ये भगवान बोले दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन श्री सत्यनारायण की प्रातः या सायं काल के समय पूजा करें। भक्ति भाव और श्रद्धा से किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की पूजा करें। ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण लें, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवें तथा बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे अथ प्रथमो अध्याय समाप्ता। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की। आज सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। आज ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण के लिए भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंद बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, और मैं क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, एक कथा अगर हम किसी को सुनाएं, एक एग्जाम्पल अगर दे दें और वो एग्जाम्पल कोई ना माने तो कुछ ऐसी कथाएं और बता दीजिए छोटी छोटी जो भक्त लोग
माने और ये कलयुग में कथा का विस्तार होता रहे। तो आज सत्यनारायण भगवान वो संपत्तियों से युक्त हुआ, उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो और मैं क्या कहूं। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम ये सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। आज सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी श्री श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। अच्छा, आप आकस्मिक किसी कार्यवश भगवान की कृपा हो जाए, आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, और जब आगे बढ़ेंगे तो ये पंडित जी आपसे पूछेंगे कि आप पहले तो हमारे बराबर थे, साथ में रहते थे, आपको ऐसा क्या प्राप्त हो गया है जो इतनी जल्दी आप आगे बढ़ गए। तो आप क्या कहोगे, सब भगवान ने किया है, सब परमात्मा ने किया। कहते हैं श्री रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर श्रद्धा और विश्वास है, श्रद्धा और विश्वास ही परमात्मा है। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो इस संसार में कुछ नहीं है, आप बिल्कुल शून्य। तो सबसे पहले अपने आप के अंदर श्रद्धा और विश्वास प्राकट्य करना चाहिए, तभी कथा सुनना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तो आ बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री अस्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीयो अध्याय समाप्ता। बोली सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोलेंगे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की। आज सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में एक उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। आज वो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, स्वयं मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। आज राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। आज राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन की बात है, उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। बोले सत्यनारायण भगवान की। तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वहां इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। आज कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था स्वामी, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलता देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुभोग वर दे कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुभोग्य बड़ी पुत्र को ले आया। उस सुभोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अच्छा, इससे हमें एक और सीख मिलती है कि जिस तरह से पिता अपने पुत्र का अनहित नहीं सोचता है, ऐसे ही परमात्मा अपने भक्त का कभी अनहित नहीं सोचेगा। हाँ, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए दंड जरूर दे सकता है। अच्छे मार्ग पे चलने के लिए, अच्छी राह दिखाने के लिए वो दंड जरूर दे देता है। इसीलिए आज राजा को श्राप दे दिया गया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमई चंद्रकेत के राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। अच्छा, भगवान जब दंड देते हैं ना, तो ये नहीं है कि जो हमारे साथ अभी चल रहा है वही दंड दे। जो कुछ मिलना है
मिलना यही है। अब बचपन में पढ़ने लिखने की उम्र होती है, बचपन में बच्चे की क्या होती है? पढ़ने लिखने की उम्र होती है। बच्चा जब बचपन में नहीं पढ़ पाता है किसी कारणवश, कहते हैं कि वातावरण पे सीधा प्रभाव, लैमार्क ने कहा है साइंस में, जूलॉजी, लैमार्क से डार्विनवाद, आप देखिए इंटर में शायद है, कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आपने देखा होगा पहले कौन आया था? भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिखी, गीता में उन्होंने क्या कहा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। थोड़ी जनरेशन अपडेट हुई, त्रेता युग आया, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जो जैस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में चौपाई में लिख दिया कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। थोड़ी जनरेशन और अपडेट हो गई आज की जनरेशन में, तो कौन आ गया? न्यूटन। उन्होंने कोई खोज नहीं किया, उनका कोई नियम नहीं है। साइंस शास्त्रों से ही निर्मित है, शास्त्र से ही साइंस ली गई। अब जो चीज न्यूटन यहां पे थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब चीज वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, श्री रामचरितमानस में लिखा। बस क्या हुआ, जैसे जैसे जनरेशन आती रही अपडेट किया गया है। क्या किया गया? अपडेट किया गया है। कार्य वही है। ऐसे ही और करें अपराध और पाओ फल भोग। अपराध कोई और करता है और दंड आपको लिख दिया गया कि वहां पे आपको ये दंड मिलेगा, क्योंकि आप पहले जो पाप कर चुके हो उसका फल उसी नौबत पे आ गया, जिस तरीके से साधु को यहां पे दंड मिलेगा। तो आज कहते हैं, देखकर साधु ने जमाता सहित समुद्र जमय चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने, भगवान की माया से दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमय चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अत्यधिक दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहां रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। अब देखिए, ये कथा अभी तक वो मोड़ ली थी कि और करें अपराध और पाओ फल भोग।
अब कथा का एक दूसरा मोड़ देखिए। ये लीलावती कलावती, आज लीलावती अपनी पुत्री से पूछ रही है, पुत्री अब तक कहां रही, वह तेरे मन में क्या है। और वास्तविकता यही समझाने के लिए हमारे पुराण, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ये जितनी भी महिलाएं हैं, ये सारी महिलाएं लीलावती हैं। ये जितने सब लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब लीलावती ही हैं। हर एक लीलावती को अपनी कलावती से पूछना चाहिए कि हे पुत्री, अब तक कहां रही, रात रात को घर आ रही हो, या तेरे मन में क्या है। क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी इन्हीं सब लोगों की बनती है। जब अपनी बच्ची से आप पूछना शुरू करोगे तो कहते ना कि वातावरण पे सीधा प्रभाव पड़ता है, बच्चा मर्यादित रहेगा। हर घर में अपने बच्चों से पूछना जरूर चाहिए कि हे पुत्री, अब तक कहां रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, आपने जो दोनों को बंदी बनाकर रखा है, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, वे निर्दोष हैं। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा धनराज पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। आज राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। सोचने लगे क्या मालूम आज कौन सा भाई दंड मिल जाए, क्योंकि राजा जब बुलाता है तो कोई ना कोई तो दंड मिलता ही है। तो सोचने लगे तो नमस्कार करने, महाराज अब क्या गलती हुई। तब राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है तुम्हें, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उनको नए नए वस्त्राभूषण, अब जेल, भाई जैसे राजा कैद करते थे आज जेल में, अब बाल तो कटवाने को मिले नहीं होंगे उनको, तो बढ़िया बाल हेयर स्टाइल बढ़िया अच्छे से करवा दिए। जब देखते नहीं जेल से जब कोई छूटता है तो पहले नई वही के पास जाते हैं, खूब बाल वाल अच्छे कपड़े बढ़िया पहन करके पहुंचते हैं। ऐसे ही राजा भी उनको बाल वाल बढ़िया, दाढ़ी वाली, सेविंग वेविंग बढ़िया पुष्पाराज वाली बनवा दी है ना। ऐसा अब तुम्हें कोई भय नहीं है, ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे अथ तृतीयो अध्याय समाप्ता। बोली सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। सभी लोग बोलेंगे मीठी मीठी तालियां बजा करके। हे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। आज सूत जी बोले, वैसे मंगलाचार प्रक्रिया आरंभ किया और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? आज अभिमानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। आज वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, इसको अभी भी अकल नहीं आई। मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़े दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, अच्छा, जब किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो कुछ ना करो, जाकर के उसकी तारीफ करने लगो। हे यार, क्या बात है, किसी के वहां भोजन करने जाऊं और कह दो अच्छा नहीं बना, दोबारा खाने पे नहीं बुलाएंगे आपको। और जो कह दो, वाह भाई क्या सब्जी, आपके तो हाथों में जादू है, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बनी, तो एक बार तो खा के भेज रही हैं, दोबारा ये कहेंगे पंडित जी जरा दोबारा फिर आना। भाई रोटी तो बिल्कुल क्या बात है, क्या पतली पतली फूली फूली रोटी, आहा। और महिलाओं की तारीफ कर दो, फिर कितना आनंद, आनंद ही जीवन में। क्योंकि लक्ष्मी की जो रिस्पेक्ट करता है, लक्ष्मी उसकी रिस्पेक्ट करती। अगर आप लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लक्ष्मी आपकी नहीं करेगी। और लक्ष्मी ही नहीं, किसी की भी, इंग्लिश में कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, वरना कोई करने वाला नहीं है। साधु बड़ी दंडी के पास पहुंचा और भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो जाते हैं। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने को जाती हूं, तो जल्दी से कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। ऐसे वचन सुनकर कलावती भी प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, है साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा।
आज ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद मानुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक को सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे अथ चतुर्थो अध्याय समाप्ता। बोली सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हे सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए सीताराम जी भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। आज सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगत ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानवश वहां नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगर को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तो वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घा काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्य को अपने हृदय में धारण करेगा, सत्य को समझेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, वो दीर्घा काल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद ने, ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त पाया। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म मोक्ष को प्राप्त किया। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्ण के मनमंत्रे जय जय श्री नारायण श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे अथ पंचमो अध्याय समाप्ता। बोली सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। तो भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोताद्वायुश्च प्राण च मुखार्दग्निर् अजायत। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति
ज्योति जनार्दन दीप ज्योति हर तुम्ही पापम पूजा दीप नमस्तुते। बोली दीप नारायण देवताभ्यो नमः। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजे स्वामी अद्भुत नारद करत निराजन नारद घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण कंचन महल कियो दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी स्वामी इन पर चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक इनकी विपत्ति हरे। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज देनी स्वामी श्रद्धा तज सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल फिर ए स्तुति केनी। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी सो फल भोग्यो प्रभु जी श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण तिनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्त करे मनवांछित फल दीनी मनवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी धूप दीप तुलसी से धूप दीप राजी सत्य देवा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर मनवांछित फल पावे।